हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं रंजन कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो रंजन सर से मैं आपका स्वागत है। तो आप लोग को जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं आज पार्ट कितना है, पार्ट 13 है, कितना पार्ट 13 है। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। आप लोगों को जो आज केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं 12th क्लास का। ठीक है, तो देखिए आज केमिस्ट्री में क्या पढ़ाएंगे जी, आज केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे यानी कि क्रिस्टल में निविड संतुलन। क्या पढ़ाएंगे, क्रिस्टल में निविड संतुलन। क्या पढ़ाएंगे जी, यानी कि क्रिस्टल में निविड संतुलन। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टल में निविड संतुलन किसे कहते हैं। ठीक है, आप देखिए क्रिस्टल में निविड संतुलन किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं। लिखिए, लिखा है कि क्रिस्टल में निविड संतुलन किसे कहते हैं, या फिर इसका अनेक नाम होता है, नाम इसका बताएंगे। ठीक है, पहले इसको बढ़िया से समझिए। क्या लिखा है, क्रिस्टल में निविड संतुलन किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। लिखना है वह व्यवस्था जिसमें क्रिस्टल के अवयवी कण के मध्य कम से कम रिक्ति हो परंतु घनत्व अधिक से अधिक हो, तो ऐसी व्यवस्था क्रिस्टल में सीमित संतुलन कहलाती है। इसमें बात बोल रहा है कि ऐसी क्रिस्टल व्यवस्था यानी कि वह व्यवस्था जिसमें क्रिस्टल के अवयवी कण, क्या बोल रहा है कि वह व्यवस्था जिसमें क्रिस्टल के अवयवी, यानी कि मान लो एक क्रिस्टल है, क्या है जी, एक क्रिस्टल है। ठीक है, इसके अवयवी कण जो है इस प्रकार बैठना चाहिए जिसमें रिक्ति, क्या बोल, जिसमें यानी कि लिखा है क्रिस्टल के अवयवी कण के मध्य कम से कम रिक्ति हो, इसके मध्य कम से कम क्या हो, रिक्ति हो। जो रिक्ति यहाँ दिख रहा है ना, इसके जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, रिक्ति। क्या बोलते हैं, रिक्ति, यानी कि दो क्रिस्टल के बीच में क्या है, रिक्ति। यही बोल रहा है कि कम से कम रिक्ति हो और घनत्व अधिक से अधिक, यानी कि ये जो दिख रहा है इसको हम ये बढ़िया से सेट किए हैं, ये सही है। मतलब यहाँ क्रिस्टल बैठा है, इसमें कम से कम क्या है, रिक्ति है, लेकिन घनत्व क्या है, अधिक है कि नहीं, घनत्व अधिक है। इसलिए बोल रहा है कि वह व्यवस्था, यानी कि वह व्यवस्था, देखिए यहाँ दिया ये टाइप बी टाइप, यानी कि ए टाइप बी टाइप और फिर ए टाइप फिर बी टाइप, इस प्रकार हम लोग करते जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, रिक्ति कम, यानी कि ये रिक्ति जो दिख रहा है रिक्ति कम है और घनत्व अधिक है। घनत्व क्या है, अधिक है। वह लिखा है कि वह व्यवस्था जिसमें क्रिस्टल के अवयवी कण के मध्य, यानी कि क्रिस्टल के अवयवी कण, देखिए अवयवी कण है कि नहीं, क्रिस्टल के अवयवी कण के मध्य कम से कम रिक्ति हो। क्या बोल रहा है, कम से कम रिक्ति, यानी कि कम से कम क्या है जी, रिक्ति है कि नहीं, कम से कम रिक्ति है, कम से कम रिक्ति हो परंतु घनत्व अधिक से अधिक, यानी कि जो घनत्व दिख रहा है आप लोगों को, इसको क्या बोलते हैं, घनत्व। ठीक है, और घनत्व से घनत्व क्या अधिक हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल में निविड संतुलन। आप लोग को लिखना कि वह व्यवस्था, क्या लिखिएगा, वह व्यवस्था जिसमें क्रिस्टल के अवयवी कण, क्या लिखिएगा, वह व्यवस्था जिसमें क्रिस्टल के अवयवी कण कम से क्रिस्टल के अवयवी कण के मध्य कम से कम, क्या क्रिस्टल, यानी कि वह व्यवस्था जिसमें क्रिस्टल के अवयवी कण के मध्य कम से कम रिक्ति हो परंतु घनत्व अधिक से अधिक हो, परंतु घनत्व अधिक से अधिक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टल में सीमित संकुलन या फिर क्रिस्टल में निविड, यानी कि निविड संकुलन। ठीक है, तो आप लोग इस बढ़िया से समझ में आया होगा। हम आगे चलते हैं कि क्रिस्टल में यानी कि क्रिस्टल कितने प्रकार के होता है, क्रिस्टल में निविड संकुलन कितने प्रकार के होता है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी आप लोगों को देते हैं। आप लोग देखिए क्रिस्टल में निविड संकुलन के कितने प्रकार है, वही लिखा है क्रिस्टल में सीमित संकुलन या फिर निविड संकुलन। क्या लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है क्रिस्टल में निविड संकुलन, और यहाँ लिखे क्या लिखे, सीमित संकुलन। क्रिस्टल यानी बोले इसके अनेक अनेक नाम है, ये देखिए यहाँ इसको हम लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं जैसे सीमित संकुलन लिखा है ना यहाँ पे, या फिर इसको लिख सकते हैं निविड संकुलन। क्या लिख सकते हैं, निविड, निविड संकुलन, संकुलन क्या लिख दिया, आ लिख दिया, समझा ना समझा, यानी कि इसको क्रिस्टल में निविड संकुलन या फिर सीमित संकुलन भी कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं, निविड संकुलन या फिर सीमित संकुलन भी कह सकते हैं। तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे चलते देखिए, देखते हैं क्रिस्टल में सीमित संकुलन के प्रकार या फिर क्रिस्टल में निविड संकुलन के प्रकार। आप लोग देखिए क्या बोल रहे हैं कि एक आयामी सीमित संकुलन किसे कहते हैं, यानी कि इसका जो क्रिस्टल में निविड संकुलन के प्रकार पूछ रहा है। ठीक, देखिए फर्स्ट नंबर में दिया एक आयामी सीमित संकुलन, और दूसरा में दिया द्विआयामी सीमित संकुलन, और तीसरा में दिया त्रिआयामी सीमित संकुलन। यानी कि इसमें बोल रहा है क्रिस्टल के सीमित संकुलन कितने प्रकार के होते हैं। यही बोल रहा है कि क्रिस्टल में सीमित संकुलन के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है जी, तीन प्रकार। एक होता है एक आयामी सीमित संकुलन, दूसरा होता है द्विआयामी सीमित संकुलन, और तीसरा होता है त्रिआयामी सीमित संकुलन। तो एक आयामी सीमित संकुलन को बोलते हैं इंग्लिश में एक डी क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं, एक डी क्लोज पैकिंग, यानी कि दो आयामी सीमित संकुलन को बोलते हैं इंग्लिश में 2D पैकिंग, यानी कि 2D क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे, 2D क्लोज पैकिंग। और त्रिआयामी सीमित संकुलन को बोलते हैं 3D क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से समझ में आया होगा। हम चाहते हैं कि एक आयामी सीमित संकुलन किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे जी, एक आयामी सीमित संकुलन किसे कहते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए। देखिए क्या लिखे हैं कि एक आयामी सीमित संकुलन जब क्रिस्टल के अवयवी कण, क्या लिखा है यहाँ देखो, एक आयामी सीमित संकुलन क्या लिखा है किसे कहते हैं। तो आप लोग को बोलना है कि जब क्रिस्टल के अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक पंक्ति में व्यवस्थित रहती हो,
तो उसे उस व्यवस्था को एक आयामी सीमित संकुलन कहा जाता है। यानी कि ये बोल रहा है, जैसे इसका हम उदाहरण यहाँ देते हैं, बोल रहा है कि जब क्रिस्टल के अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक पंक्ति में, मान लो जैसे क्या है, यहाँ तुमको बोल रहे हैं कि यहाँ समझा रहे हैं, ठीक है, आप बढ़िया से देखिए, आप लोग इस क्वेश्चन में क्या क्या बढ़िया से लिख रहे हैं, देखिए। अच्छा, इसको मिट लीजिए, सुधार देते। हाँ, अब देखिए यहाँ लिखा है, बोल रहा है जब क्रिस्टल के अवयवी कण एक पंक्ति में, हाँ देखिए क्या लिखा है, जब क्रिस्टल के अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक आयामी पंक्ति में व्यवस्थित रहती हो तो उस व्यवस्था को एक आयामी सीमित संकुलन, आने को जो दिख रहा है एक पंक्ति में है कि नहीं जी, मान लीजिए इसे देख खींचते हैं तो एक पंक्ति में जा रहा है, एक पंक्ति में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वही बोला कि एक आयामी जब लिखा है, जब क्रिस्टल के अवयवी कण एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, ये भी स्पर्श कर रहा है इसको, तो ये भी इसको स्पर्श कर रहा है, वह एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक पंक्ति में व्यवस्थित हो, यानी कि एक पंक्ति में सीधा एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक आयामी सीमित संकुलन। क्या कहते हैं, एक आयामी सीमित संकुलन। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, बढ़िया से आप लोग नोट कर लीजिए, तब 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक क्या है, ये मान लेते हैं इसको एक, इसको मान लेते हैं एक, इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, अब देखिए ये एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है कि ये इसको स्पर्श कर रहा है, एक इसको स्पर्श कर रहा है, एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, तो इसको बोलते हैं एक आयामी सीमित संकुलन। क्या बोलेंगे, एक आयामी सीमित संकुलन। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ऊपरला ने नोट कीजिएगा जी, ऊपरला इसका है, इसका। ठीक है, तो आप लोग ये देखिए, ये जो दिख रहा है अपना आप लोग नया नोट कीजिएगा अपना। ठीक है, अपना नोट कर लीजिए, नया समझ में आए जी। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट कीजिए। देखिए हम क्या बोल रहे थे, आने की चीज का जो तीर खींचे ना, एक आयामी सीमित संकुलन के नीचे उतारना है। ठीक है, इसे नोट करना है ताकि आप लोग कभी नहीं भूलेगा। अब बढ़िया से समझ में नहीं बताइए, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसको यदि समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं, क्या जानेंगे इसका समन्वय, आने की आयामी सीमित संकुलन का समन्वय संख्या क्या होता है। तो इसको मिटा दीजिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, हमको विश्वास है कि आप लोग नोट कर लिए, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम चलते हैं आगे। अब देखिए हम लोग क्या बोल रहे थे, एक आयामी सीमित संकुलन का, कि यानी कि एक आयामी सीमित संकुलन का समन्वय संख्या। ठीक है, लिख देते हैं इसका समन्वय संख्या, लिखते हैं समन्वय संख्या कितना है बता आप लोग जल्दी। एक आयामी सीमित संकुलन समन्वय संख्या क्या होगा, इसको समन्वय संख्या को सीएन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीएन, यानी कि समन्वय संख्या। ठीक है, इसका समन्वय संख्या 2 होता है, यानी कि एक आयामी सीमित संकुलन समन्वय संख्या कितना होता है, एक। आप लोग को 2 होता है। ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है 12th में कि जो है एक आयामी सीमित संकुलन समन्वय संख्या कितना है जी, एक आयामी सीमित संकुलन का समन्वय संख्या कितना है, तो आप लोग को बोलना है कि 2 है। कितना है, 2 है। कितना है, 2। देखिए बोल कैसे 2 है सर, हम बताते हैं। देखिए ये जो है एक, यानी इसको स्पर्श कर रहा है, ये भी इसको स्पर्श कर रहा है, तो एक दूसरे को स्पर्श करते रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये क्या आयामी सीमित संकुलन का यानी कि समन्वय संख्या कितना होगा, 2 होगा। क्योंकि तो ये स्पर्श कर रहा है इसको, तो ये स्पर्श कर रहा है, इसलिए 2 है। ठीक है, आप लोग को समझ में कि नहीं, ठीक है, आपको विश्वास है, हमको विश्वास है आप लोग समझ में आ गया। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं, फिर हम जाएंगे 2 आयामी सीमित संकुलन किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। एक आयामी सीमित संकुलन का समन्वय संख्या। ठीक है, दूसरा नंबर में हम चलते हैं। दूसरा नंबर में क्या है बताओ, द्विआयामी सीमित संकुलन किसे कहते हैं, क्या लिखेंगे कि द्विआयामी सीमित संकुलन किसे कहते हैं। अब देखिए द्विआयामी सीमित संकुलन किसे कहते हैं। ठीक है, आप जरा गौर से समझिए क्या बोल रहे हैं इसमें,
यानी कि मान लेते इसको ए टाइप है, क्या जी ए टाइप मान लेते, ठीक है। आप जल्दी जल्दी बढ़िया से नोट कीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हमसे इधर उधर हो रहा है लेकिन उनका नहीं करना, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, सबको ये टाइप है कि नहीं, ये टाइप है कि नहीं, ये टाइप है कि नहीं। अब देखिए इसमें बोल रहा है यानी कि एक आयामी समीप संकुलन को जैसे क्या बोल रहा है, एक आयामी समीप संकुलन के सन्निकट, यानी कि देखिए इसको जो मान लेते हैं एक आयामी समीप संकुलन है। अब इसको बढ़िया से गौर से देखिएगा, ठीक है, इसको बढ़िया से बना दें। फिर देखिए हमसे ठीक से ना बन रहा, आप लोग बढ़िया से बनाइएगा, ठीक है। हाँ देखिए क्या बोल रहा है, अब देखिए क्या हो गया, यानी कि ए टाइप फिर बी टाइप फिर ए टाइप फिर बी टाइप, ठीक है। आप लोग जरा गौर से देखिएगा कि एक आयामी सीमित संकुलन को जिस प्रकार बैठाए थे, एक आयामी सीमित संकुलन एक लाइन में सीधा व्यवस्थित था, और इसमें क्या हो रहा है, एक आयामी सीमित संकुलन के सन्निकट रखा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि द्विआयामी सीमित संकुलन कहा जाता है। इसको लिखेंगे कि जब एक आयामी सीमित संकुलन के पंक्तियों को सन्निकट रखा जाता है तो जो व्यवस्था प्राप्त होती है उसे द्विआयामी सीमित संकुलन कहते हैं। लिखते हैं, जब क्या लिखेंगे कि जब एक आयामी सीमित संकुलन को जब एक आयामी सीमित संकुलन के पंक्तियों को जब एक आयामी सीमित संकुलन के पंक्तियों को सन्निकट रखा जाता है तो जो व्यवस्था प्राप्त होता है उसे द्विआयामी सीमित संकुलन कहते हैं। देखिए क्या बोल रहे थे, यानी कि जब एक आयामी सीमित संकुलन के पंक्तियों को सन्निकट रखा जाता है तो जो व्यवस्था प्राप्त होता है उसे द्विआयामी सीमित संकुलन कहते हैं। आप लोग बड़ा गौर से समझिएगा, ठीक है। हम क्या बोल रहे थे, जब एक आयामी सीमित संकुलन को आप लोग को समझाएं कि उसका जो पंक्ति होता है एक लाइन में व्यवस्थित, यानी कि जो दिख रहा है इसी प्रकार से व्यवस्थित होता है नहीं, जिस प्रकार हम लिखे थे इसको एक मान लेते, इसको दे दिए फिर यहां दो, यानी कि इसी प्रकार से व्यवस्थित है। वही बोल रहा है कि एक आयामी सीमित संकुलन, क्या बोल रहा है कि एक आयामी सीमित संकुलन, यानी कि एक आयामी सीमित संकुलन है उसको सन्निकट रखा जाता है। क्या बोल रहा है, सन्निकट रखा जाता है, यानी कि इसको सन्निकट रख रहा है कि नहीं रख रहा है, इसका सन्निकट रख रहा है। वह लिखा है कि जब एक आयामी सीमित संकुलन को, यानी कि जब एक आयामी सीमित संकुलन को सन्निकट रखा जाता है तो जो व्यवस्था प्राप्त होता है उसे द्विआयामी सीमित संकुलन कहते हैं। समझ में आया, समझ में आया ना क्या बोला कि यानी कि द्विआयामी सीमित संकुलन किसे कहते हैं, तो जब एक आयामी सीमित संकुलन को सन्निकट रखा जाता है तो जो व्यवस्था प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विआयामी सीमित संकुलन। क्या कहते हैं, द्विआयामी, यानी कि द्विआयामी सीमित संकुलन कहते हैं, ठीक है। आप लोग को बढ़िया समझ में आया होगा जी, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम तीसरा चलते हैं, यानी कि त्रिआयामी सीमित संकुलन किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे जल्दी नोट कीजिए। अच्छा, इसका समन्वय संख्या पहले जान लेते हैं जी। त्रिआयामी सीमित संकुलन जो है ना कल बताएंगे, ठीक है आप लोगों को। अच्छा, इसका प्रकार भी होता है तो आप लोग को प्रकार भी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि द्विआयामी सीमित संकुलन के प्रकार, ठीक है।
तो ये लिख लीजिए द्विआमीय सीमित संकुलन के प्रकार लिख देते हैं। देखिए एक नंबर में क्या होगा, एक नंबर में होगा जी, एक नंबर का वर्गीय सीमित संकुलन क्या होगा, वर्गीय सीमित संकुलन। और दूसरा नंबर में होगा षष्ठभुजीय सीमित संकुलन। क्या होगा, षष्ठभुजीय सीमित संकुलन। और तीसरा नंबर में होगा नहीं द्वितीय वो, इसका प्रकार जो है द्वितीय वो। कितना प्रकार है जी, यानी द्विआमीय सीमित संकुलन के कितने प्रकार है जी, द्विआमीय सीमित संकुलन के कितने प्रकार है, दो प्रकार है। कितने प्रकार है, दो। यानी कि वर्गीय सीमित संकुलन एगो षष्ठभुजीय सीमित संकुलन। क्या है, षष्ठभुजीय सीमित संकुलन। ठीक है, आप लोग को जो है आज की क्लास में इतने ही रहने दें। तो जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लेगा और वीडियो को लाइक जरूर करना है, ताकि आप मेरे को बढ़िया से सपोर्ट कीजिए। फिर हम आगे आएंगे तो आने की मेरा यदि सब्सक्राइब उतना हो जाएगा तो आप लोग को जो है लाइव क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। ठीक है, तो लाइव क्लास हम जरूर से जरूर पढ़ाएंगे। आप लोग मेरा फुल सपोर्ट कीजिए, बहुत जल्द हमको अपना सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आप लोगों को जो लाइव क्लास पढ़ा सकें। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से आने के बढ़िया से इस क्लास को किया होगा। आप लोग धन्यवाद है। आने की इसी प्रकार आप लोग क्लास करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आने की 12th क्लास में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। फिजिक्स हमें पढ़ाएंगे तो हम फिजिक्स भी लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करने में कमजोर नहीं कीजिएगा, बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, हम आप लोगों को बोल रहे थे कि यानी कि जो द्विआमीय सीमित संकुलन के प्रकार, ठीक है, जो वर्गीय सीमित संकुलन है और वो षष्ठभुजीय सीमित संकुलन है, ये दोनों को कल पढ़ाया जाएगा। कब पढ़ाया जाएगा, कल। तो इतने में क्लास हम एंड करते हैं। तो आप लोगों को धन्यवाद करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम क्लास आने की डेली करते रहिए आप लोग। ठीक है।